नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यश। आइए देखते हैं देश विदेश की मुख्य खबर और उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी आज 13वें विक्रम शिखर सम्मेलन की वर्चुअल तैयारी अध्यक्षता करेंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर की लड़ाई के तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने कार्यवाही की मांग उठाई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। कनाडा में एक 23 साल के भारतीय युवक की हत्या का मामला सामने आया। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि करीबी सहयोगी इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्टर एवेंगी और जिनबेच के बुधवार को एक हाउस में मौत की गई है। तो अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी आज 13वीं विक्रम शिखर सम्मेलन की वर्चुअल और पर अध्यक्षता करेंगे। तो बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग शामिल हो गए। तो इस बार शिखर सम्मेलन की थीम विक्रम @15 निरंतर समग्रता और संयमति के निरंतर विक्रम सहयोग के सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात, कोरोना महामारी, आतंकवाद और डिजिटल व तकनीकी सहयोग शामिल का मामलों पर चर्चा की जा सकती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में पंजशीर की लड़ाई में तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कार्यवाही की मांग उठी है। तो अमेरिकी सांसद एमडी किन्जिंग ने कहा है कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है तो उसे भी दी जा रही है और बंद करने की देनी चाहिए और प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और अमेरिका के फोक्स न्यूज चैनल के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन तालिबान की मदद कर रहा है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया गया है। तो गनी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि काबुल छोड़ने का उनका जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन देश के लोगों के बचाने के लिए और बंदूकों को शांत रखने के लिए यह जरूरी था। तो उन्होंने देश की जनता को माफी भी मांगी है और 15 अगस्त के काबुल छोड़ने से पहले उन्होंने अशरफ गनी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। तो टोलो न्यूज ने अमेरिका विदेश मंत्री के बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है। तो टोलो न्यूज के पत्रकार लोतफुल्ला तफनीका ने ब्लिंकन के सवाल किया गया था, क्या राष्ट्रपति गनी और देश में भागने की कोई मदद मिली थी। इस पर भी ब्लिंकन ने कहा था कि गनी ने देश छोड़ने से एक रात पहले ही कहा था कि वे आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। तो यहाँ इमरान खान सरकार ने सभी केंद्रीय सुरक्षा संस्थाओं के टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फेडरल डायरेक्टर एजुकेशन यानी कि FDA के तरह आने वाली किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को टीचर्स जींस, टी शर्ट या टाइट्स नहीं पहन सकेंगे। इससे कुछ दिन पहले ही बालापुर कॉलेज और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी इस तरह के कपड़े पहनने से रोक दिया गया था। तो पाकिस्तान के मशहूर शिक्षकविद परवेज अहमद भाई समेत की बात कही गई थी और उन्होंने सरकार के इस उपदेश का विरोध भी किया था। तो परवेज ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि हम हर मामले में पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं और इसे सरकार क्वालिटी एजुकेशन में बताया जाने वाली तालिबान का निमाज अपने का जा रहा है। तो इमरान सरकार ने भी यह नोटिफिकेशन FDE के माध्यम से 7 सितंबर को जारी कराया है। तो इसमें कहा गया है कि FDA ने रिसर्च के दौरान यह पाया है कि पहचान का असर लोगों के जहन पर और उसकी नहीं जिंदा किया जा सकता है। तो जितने समझ जाता है तो पहले ही प्रभाव को छात्र पर ही होता है। तो इसने यह कहा है कि महिला शिक्षक अब से जींस या टाइट्स नहीं पहन सकेगी और पुरुष शिक्षक को भी जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उन्हें क्लास और लैब्स में टीचिंग ग्लाउन्स और कोटन्स पहनना पड़ेगा। तो पंजाब प्रांत में भी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने पिछले ही हफ्ते राज्य सरकार में बालापुर मेडिकल कॉलेज व स्टूडेंट्स के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाया गया है। तो सिर्फ परंपरागत कपड़े ही पहने जा सकेंगे और सेकेंडो और इस मेडिकल कोट का भी जरिया लिया जाएगा। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा के एक 23 साल के भारतीय युवक की हत्या का मामले सामने आया है।
तो खीस गुल्मे युवक का एक नाम प्रभुजोत सिंह कतरी था और पुलिस के मुताबिक प्रभुजोत सिंह की हत्या उनके ही अपार्टमेंट के धाराकार हथियार से की गई है। तो जांच के सिलसिले में 4 लोगों के हिरासत भी की गई थी, पर पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया था। तो प्रभजीत पूर्ण रूप में पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं और स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस अपार्टमेंट में प्रभजोत सिंह रहता करते थे उसी अपार्टमेंट के एक हिस्से के उसकी बहन और बनोई भी रहते थे। तो प्रभजोत के दोस्तों ने भी इस क्राइम का मामला बताया गया है। तो घटना में नोवा स्कोटिया प्रांत के दूसरे शहर में रहते हुए पुलिस अफसर मेडिकल मैकलिम ने भी कहा था कि रविवार और सोमवार की दरमियान रात करीब 2 बजे पुलिया की घटना की जानकारी मिली थी। तो इस बाद वहां पहुंचे तो प्रभजोत खून से लथपथ हालत में मिले थे और उन्हें फौरन अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी और इस मामले में 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। फिलहाल 4 को छोड़ दिया गया है और एक व्यक्ति पर करीबी नजर भी रखी जा रही है और इसमें प्रभजोत के दोस्तों को और करीबियों को मुलाकात की यह घटना लियास भी निंदनीय बनाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीबी सहयोगी इंजीनियरी विजुअल मिनिस्ट्री और एगिवनी जिनकी बुधवार को एक हाउस में मौत हो गई है और जिनी चर्च के आर्किटेक्ट्स जोने वाले अध्यक्षता में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान एक कैमरामैन पानी में फिसला और उनको बचाने के लिए जिनी चर्च पानी में कूद पड़े थे। तो दोनों की मौत हो गई थी और राष्ट्रपति पुतिन ने इस सहयोग के निर्धन पर संकट भी व्यक्त किया था। तो 55 साल के जिनी चर्च के निधन पर उनकी इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री के एक बयान जारी किया गया था और इसमें कहा गया था कि इस बात का अफसोस है कि जिनी चर्च अभी कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए हैं। तो आर्किटेक्ट जोन ने नोरोस्किल में एक मिशन की ड्रिल भी शामिल हुए थे और इसमें सिविल मिलिट्री यूनिट्स हिस्सा भी ले रही थी। तो इसी दौरान एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए उन्होंने पानी में जंप लाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाउस के हादसे के बाद भी गवाही हुई थी और लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हो गया था कि किसी को भी कुछ सोचने का या करने का वक्त भी नहीं मिल पाया था। तो ड्रिल को एक कैमरामैन कवर कर रहा था और अचानक से वे जुआ से फिसला और बर्फीले पानी में गिर पड़ा था। तो उसे बचाने के लिए फौरन ही जिनी चर्च ने भी पानी में छलांग लगाई थी और बर्फीले पानी के गिरते ही उसके सिर पर पुतिन पत्थर की कटार लगी और मौत हो गई थी। तो जिन चर्च ने भी कैमरामैन को बचाने के लिए पानी में कूदे थे उनकी भी घटना पर ही मौत हो गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते खबर आगे की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जेल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई थी। हाउस में 41 कैदियों की मौत हो गई थी और 39 लोगों बुरी तरह से जल के इजा पहुंची है। तो अधिकारी अभी तक आग के कारणों की जांच कर रहे हैं और आग जेल में ब्लॉक सी में लगी थी। जकार्ता के बाहरी इलाके में स्थित इस टैगरेंट्रीम प्रिजन में ड्रग्स के आरोपियों को रखा जाता था और बताया जा रहा है कि इस जेल की क्षमता 1200 कैदियों की थी, लेकिन इसमें 2000 से ज़्यादा भी कैदी रखे गए थे और जिस ब्लॉक के सी में आग लगी थी उससे 122 कैदी ठसाठस भरे हुए थे। आग लगने के कुछ घंटे बाद ही काबू पा लिया गया था और सभी घायलों को अस्पताल में भी लिया गया था। तो हादसे के वीडियो में सामने आया है कि उसमें दिखाया जा रहा है
कि फायर फाइटर का भी भीषण लैपटॉप पर काबू लिया गया था। तो अधिकारियों ने बताया गया थी कि घायलों को आंट की हालत में काफ़ी गंभीर भी हुए थे। उनका कहना है कि आग लगने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो इंडोनेशिया में जेल में ब्रेकर हो गए लगती हुई घटनाओं को आम बात बन गई है। यहाँ की ज़्यादातर लोगों में क्षमता के ज़्यादा कैदी भरे जा सकते हैं। तो इंजन की समस्या और ड्रग्स क्राइम में बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से हिंसा और जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ कश्मीर में भी नेता उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। तो बुधवार को जम्मू कश्मीर में भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री ने तालिबान सरकार को समर्थन दिया था। तो पीडीपी के चीफ मोहम्मदा मुफ्ती ने कहा था कि तालिबान जब तक हकीकत बन चुका है और यहाँ बात समझनी चाहिए कि तालिबान को अफगानिस्तान में शरिया कानून में सरकार चलानी चाहिए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया था। तो अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तालिबान अच्छी तरह से सरकार चला पाएगी। उम्मीद है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी और मानवाधिकार को ख्याल करेगी। तालिबान को सभी देशों से दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और फारूक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंटरकन शेख अब्दुल की 39वीं पुण्यतिथि पर पत्रकारों के साथ बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन 317 बहाल करने और राज्य का दर्जा मिलने के लिए वे प्रतिबद्ध है और उनके रुख से भी बदल जा सकती है। तो पिछले हफ्ते फारूक ने भी बेटी अमर अब्दुल्ला ने तालिबान को लेकर केंद्र सरकार में सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र इस बार भी अपना साफ रुख बदल सकता है। तो तालिबान आतंकवादी संगठन मानता है या नहीं? तो अगर नहीं मानता है तो क्या संयुक्त राष्ट्र की आतंकी संगठन के लिस्ट में तालिबान का नाम हटवाया जाएगा? क्योंकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। हरियाणा के करनाल में किसान नेता और पुलिस प्रशासन अफसरों के बीच 7वीं 3 घंटे चल रही चर्चा को विफल बनाया गया है। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई है और इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई थी। तो पहली दौर में वार्ता की डीसी अपनाई थी और प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया गया था। तो दूसरे और दौर में कमिश्नर की गवाही प्रशासन के बातचीत की गई थी। तो भूकिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीटिंग का बाहर निकल कर दिया गया था। तो प्रशासन टीम के इस आधे घंटे बाद चंडीगढ़ बात की हमारी मांग की गई थी और आईएसआई आयुष सिन्हा ने सस्पेंड कर केस दर्ज किया गया था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं का कहना है कि जिला सचिवालय पर किसान डटे रहेंगे और अफसरों को मुख्य गेट से नहीं जाने देंगे। वे चाहते हैं कि किसी रास्ते पर भी या फिर दीवार पर कुछ सचिवालय के भीतर जाएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ आने वाले आम आदमी पार्टी को किसी प्रकार का परेशानी ना हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत ने गुमरान बुटकी और योगेंद्र यादव ने किसानों का पक्ष भी रखा था। तो आयुक्त निशान कुमार यादव ने कहा था कि बातचीत में इस मामले का समाधान निकालने के प्रयास भी किया जा रहा है। तो आंदोलनकारी लाठीचार्ज करवाने वाले लोगों ने अफसरों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग उठने पर बनाई गई है। तो बिना आज के कोई भी कार्यवाही नहीं होगी और आंदोलनकारियों ने बैठक में आश्वासन दिया गया है कि धरने की शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे और उनका मकसद अपनी मांग को परवाना है, न कि वो की उपद्रव करना चाहते हैं। प्रशासन की धैर्य, संयम व सूझबूझ के काम लिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने व हिस्से लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को शेफ बनके सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्होंने खिलाड़ियों के लिए नॉन वेज व वेज डिशेस तैयार की थी। तो रात को खिलाड़ी पहुंचे थे और कैप्टन ने उनका स्वागत करने के बाद खुद ही उनके लिए बनाया खाना भी परोसा था। तो खिलाड़ी भी कैप्टन का बनाया खाना खाकर उनकी कुकिंग के घायल हो गए थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उसकी तुलना में मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कैप्टन ने सीधे पतीले से ही खिलाड़ियों को खाना परोसा था। कैप्टन ने कहा था कि सीधे पताले की बर्ताव कर रहे थे और खाने के स्वाद भी ज़्यादा बेहतर आ रहा था। कैप्टन ने डिनर के मेनू में मटन, पिशोर, लौंग, इलायची, चिकन, आलू वगैरह अधिक विविध वानगियों को भी तैयार किया गया था। तो हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह ने डिनर का प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्होंने महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुकिंग के बारे में सुना था, लेकिन उसका स्वाद उन्होंने आज लिया है। उन्होंने कहा था कि आलू के स्वाद में आगे उन्होंने नॉनवेज डिशेस भी चखी थी, पर डिश प्रशिक्षण में थॉमस कर्लिंग की प्रभावित होकर उन्होंने बहुत ही प्रतिभाव भी दिए थे।
विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। तो इस बार विधानसभा में बजट सत्र को भी जारी रखा गया था। तो उस सदन की बैठक लगाई गई थी। तो इस विधानसभा की कार्यवाही घंटे भर में भीतर की स्थगित होने वाली थी। संभावना है कि कल 4 विधेयक सदन में रखे जाएंगे और उसके बाद भी 25 दिवंगत नेताओं को आकाशीय बिजली की मारने वालों की श्रद्धांजलि भी दी गई थी। तो उसने बाल सदन की कार्यवाही उस दिन लिए स्थगित की गई थी। तो राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान ईटीएमसी संशोधक विधेयक, राजस्थान विधिया संशोधक विधेयक 2021 और राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में रखे गए थे। तो विधानसभा में कंट्रोल पिल्स भी करने वाले थे। तो बिलों को आगे बैठने की भी परिषद भी करवाया गया था। तो विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित होने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा था। तो बीएमसी के बैठक में विधानसभा की कार्यवाही चलने के दौरान कामकाज तय होगा और इस बार तैयारी के अनुसार 4 दिन विधानसभा की कार्यवाही चल सकती है। तो बीएससी के बैठक में भी इसे घटाया जा सकता है। तो सुबह 10 बजे से लेके मूली के बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जा सकती है। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विधानसभा के बेर में तैयारी की जनसमस्या निवारण मंच की और प्रदेश और राजस्थान के कई मुद्दों पर विधानसभा का घेरा भी किया जाएगा। मंच के सुख सोने की बताया गया है कि बिजली के संकट और महंगी बिजली, राज्य में बिगड़ी कानूनी व्यवस्था, बेरोजगारी की अंदेशा और सहित अनेक मुद्दों पर विधानसभा पर सुबह 11 बजे से प्रदर्शित भी किया जा सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं खबरें आगे की। तो अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान भाजपा ने बुधवार को वरिष्ठ नेता केशल मेघवाल को लेटर शुरू हुआ है। तो विवाद शाम होते होते ही शांत हो गया था। तो मेघवाल ने लेटर विवाद में जब यू टर्न लेने की बात करती है तो भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुलाकात के बाद उन्होंने कुल लालचंद की कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की इनकार कर दिया गया था। तो मेघवाल ने शाम को कहा था कि पार्टी में मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया गया है तो हमें पार्टी की हित में काम करना रहना होगा। तो इसलिए वे कल निंदा प्रस्ताव की नहीं की जाएंगे और उसे मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। तो कैलाश मेघवाल ने लेटर में एक सुबह बताया गया थी और पार्टी की बजीवर रोकने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी जयपुर पहुंचे हुए थे और मोर्चा संभाला था। तो गुरुवार से शुरू हो रही विधानसभा की कार्यवाही से पहले लेटर विवाद को खत्म करने के लिए काम भी शुरू गया था। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल को चर्चा के लिए बीजेपी मुख्यालय बुलाकर निंदा प्रस्ताव का विचार छोड़ने की बात की थी। उसके बाद मेघवाल मान गए थे और उसके पहले ही भी जयपुर पहुंचे हुए थे। तो अरुण सिंह ने भी कहा था कि ऐसे बनाए कि पार्टी को ठंडे बस्ते की बात करनी चाहिए और डालने वाली है और वही समस्या आने वाली पर ध्यान भी रखना चाहिए। इस तरह की बात में पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तो सुबह 10 बजे नेता प्रतीक्षित गुलशन सिंह कटारिया की अध्यक्षता में विधानसभा की लोबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक को बुलाया गया था और कल की इस बैठक में विधानसभा की कार्यवाही में सरकार को घेरने की रणनीति बनानी भी गई सकती है। तो विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने से पहले बीजेपी लेटर विवाद में खुद भी आ गया था। तो इस मामले में नेता प्रतीक्षित गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा था कि आरोप लगाने की पार्टी को लॉन्च करने की आदत सी पड़ गई है। तो जो फैसला लेगा वो मंजूर होगा। 10 सितंबर से होने जा रहे गणेश उत्सव के बीच
मुंबई में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। तो बीएमसी के मेयर किशोर पेडकर ने कहा था कि तब तक दिया जाएगा। तो मुंबई ने तीसरी लहर ने दास्तान देने की संभावना व्यक्त की थी। तो सितंबर में पहले ही हुए इस मुंबई में कोरोना के काल मामलों में करीब 18 से भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो पिछले हफ्तों के दौरान यहाँ 2939 नए मामले भी सामने आए हैं। तो अगस्त के पहले हफ्ते में भी उनकी तुलना करते हुए कहा था कि आंकड़े करीबन 18% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में मुंबई में 2413 नए केस भी सामने आ चुके हैं। तो बीएमसी ने बताया है कि 15 दिन बहुत ही उम्मीद होती है, पर बीएमसी ने गणेशोत्सव के दौरान गणेश पंडालों में भक्त को जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तो नागपुर में भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। तो लगातार बढ़ रहे यहाँ पर भी दुकानों के खेलने के सामान बदलाव भी किया जा सकता है। तो जब यह सिर्फ 4 बजे शाम तक की दुकान भी खुल सकती है। तो मुंबई के मेयर ने कहा था कि हमें गणेश उत्सव के दौरान सिर्फ अपने घर पर ही रहकर त्योहार मनाने चाहिए। और फैसला भी किया गया है कि मेरे मुंबईकरों से अपील है कि वे मेरा घर मेरा बापा चा और मेरा मंडल मेरा बापा ये तरह के घर में ही गणेश उत्सव मनाया। सभी अपने अपने घर में बापा की पूजा अर्चना करें। और उन्होंने कहा था कि मंडल वालों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणेशोत्सव मनाने की आश्वासन भी दिया गया है। और हर मंडप में 10 चुने लोगों को ही कामकाज के लिए रखा जाएगा। इंटिलिया देश में बुधवार को एनआईए की बातचीत सामने आई है। इस रिपोर्ट में मुताबिक एनटीएमआ ने केस में गबन की चुके हैं और मनसुख हिरेन की हत्या मुंबई पुलिस ने बर्खास्त एपीआई सचिन के लिए इश्तेहार भी 11 मिनट के हुई थी। और इससे लग रहा था कि मनसुख सारा राज अजगा कर भी देगा सकता है। तो इस वर्कशीट में लेकर विवाद भी जारी किया गया है। तो चार्जशीट में मुताबिक एटीएम के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में जांच रिपोर्ट बदलने के लिए मुंबई ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमत सिंह साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए गए थे। तो साइबर रिपोर्ट एनआईए के ये बात हुई थी और विवाद इसलिए हो रहा था क्योंकि वर्कशीट में परमिंदर सिंह का नाम भी हाजिर था। तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इस बार सवाल भी उठाया है। तो साइबर एक्सपोर्ट जाएगी। बताया गया है कि रिपोर्ट में बदलाने वाले की परमिशन ने 5 लाख रुपए भी दिए गए थे। तो उससे बताया गया है कि किसी आतंकी संगठन ने जोश के लिए दल हिंद का नाम सामने भी आ सकता है। तो उससे जुड़ी जांच को बदलाव लेने के लिए भी परमिंदर ने अपने निर्देशक को एनआईए ने भी कहा था कि मनसूख हिरेन और पुरेन केस से सबसे बड़ा राजदार बन गया है और उसे 2 करंट टूटने का भी डर था और इसलिए उसने हिरेन को मौत के घाट उतार दिया गया था। बाद के आताबित एनटीएम के पास हुए लिटिफिन को स्टोर किया बाहर हो सकती है और सर्टियो का मालिक मनसुख हिरेन या एनसीआई की अपनी बर्खास्त की हिरेन हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई और फिर इसे कैसे अंजाम दिया गया उसकी पूरी हकीकत अभी भी सामने नहीं आई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल की और गुलाब चंद कटारिया ने खिलाफ लेटर लिखने पे पार्टी में बवाल मच गई है। इस लेटर में उन्होंने कटारिया पर गंभीर आरोप लगाए हुए थे। तो नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग भी की गई थी। तो इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मेघवाल को बेताबी भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में पार्टी ठगे बस की नहीं डाल सकती है। तो उसी समय आने पर ध्यान रखा जाएगा और इस तरह की बयानबाजी ने पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। अरुण सिंह बुधवार को जयपुर पहुंचे थे और अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल के लेटर विवाद पर कहा था कि मैंने देख भी नहीं सकता और ज़रूरी है कि वे सीनियर व्यक्ति है। इतना ज़रूर सबको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी के हितों का नुकसान ना हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो लाखों कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही उन्हें कुछ दिन मिला लेकर दिन रात तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विधायक सांसद और सहित जब तक नहीं मिल सकती तब तक कार्यकर्ताओं में मन ठेस भी पहुंच सकती है। तो पहले व्यक्तियों को अपने बारे में नहीं पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो अरुण सिंह ने कहा था कि इस प्रकार की बयानबाजी में पार्टी को नुकसान भी हो सकता है और इस तरफ कार्यवाही पार्टी के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन इस तरह से बयान आते हैं तो नुकसान होते ही पिछले कुछ दिनों में और महीनों से भी ज़्यादा बातचीत भी हो सकती है। आवश्यक रूप से उनका संग्रह में लेना गया है और इसे बताया गया है कि इस समय पार्टी की सही फैसला भी करेगी। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसे बताया था कि नोट भी किया जा सकता है। इसी समय अपने आने पर ध्यान भी रखेगी और इस तरह से बताया गया है कि पार्टी ठंडे बस की नहीं डाली जा सकती है।
कोरोना एक बार फिर चिंता बढ़ रहा है और इस अंदाज में बात करते हैं तो लगाया जा सकता है कि प्रमुख प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को कोरोना से अलर्ट किया गया है। तो सीएम ने कहा है कि केरल की स्थिति किसी से भी छुपाई ना जा सकती है। तो हमारे पड़ोसी राज्यों में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। मप्र में पीछे 2 सप्ताह से केस उछल देख रहे हैं, तो इसमें सतर्क रहने की जरूरियात भी व्यक्त की है। तो मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कोरोना को बढ़ने केस को लेकर आपात बैठक भी बुलाई गई थी, पर बैठक के 1 घंटे चली थी और उसमें कुछ पाबंदियों को विचार भी किया गया जा सकता है। तो उधर बिलासपुर में लगातार मिले गए संक्रमित को चिंता बढ़ सकती है। तो कलेक्टर ने आदेश भी जारी करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के घूमता नजर आ सकता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो राजगढ़ के सीएम शिवराज ने कहा था कि सरकार को टारगेट की सितंबर अंत तक वैक्सीन का पहला डोज सभी पात्रों को दिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है और पहले डोज में साथ हमारे दूसरे डोज की भी चिंता करना पड़ेगी। तो इसलिए पहला डोज लगवा चुके हैं और पात्र दूसरा डोज भी लगा सकते हैं। तो प्रदेश ने कहा था कि मिलो कोविड केस भी संख्या फिर भी बढ़ने की आवश्यकता है। तो हमारे पड़ोसी राज्य में खासकर दक्षिण राज्यों में लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है। तो केरल की स्थिति जब तक है तब तो महाराष्ट्र में भी, नागपुर, मुंबई, पुणे में भी फिर ये केस बढ़ सकते हैं। देश विदेश खबरों में हाल इतना ही। विशेष देश विदेश की खबरों के जानने के लिए देखते रहें की न्यूज़।